Hey guys, welcome back to the Muttered Pundits, a channel for the Mari These Stars, by the Mari These Stars, and of the Mari These Stars. अगर आप इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो घंटे को जोर से दबाओ, तमाचा मारो और इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तुम्हें पता है मेरी क्या लाइन्स है, ठीक है ना। रियल मैड्रिड बीट अल्मेरिया यस्टरडे, एक बहुत ही अच्छी तरीके से जीती है 3-1। 2 गोल्स फ्रॉम जूड बेलिंगहम, 1 गोल विनीसियस जूनियर से एंड ऑब्वियसली JB5 ने हमारे ने एक असिस्ट भी निकाल ली। यहाँ पर यार बेलिंगहम के बारे में क्या ही बात करूँ, मतलब उस बंदे का ऑरा है भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब उसके ऊपर मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको डिस्कस करनी है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिव्यू वीडियो जहाँ पर मैं सिर्फ पॉजिटिव्स गिनाऊंगा आपको रियल मैड्रिड के, लेकिन काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी थे जो मैंने नोटिस करे हैं। बिकॉज अल्मेरिया, चलो ठीक है तुम लोग बोलते हो कि यार अल्मेरिया के सामने तो तुमको जीतना ही था, बट मैं एक चीज़ तुमको बता दूँ, अगर तुमने ला लीगा की टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से देखी है ना, तो एक चीज़ समझ जाओगे। मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ला लीगा में रेलेगेशन बैटल जो लड़ रही होती है टीम्स, वो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट होती है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अल्मेरिया पिछले सीजन प्रमोट हुई थी ला लीगा में, लेकिन अभी ये सीजन में भी वो ला लीगा में है। लेकिन ऐसी कितनी सारी टीमें हैं जो प्रमोट हो जाती हैं और फिर अगले सीजन में रेलेगेट हो जाती है। तो ला लीगा की टेबल, मेरा बस ये कहने का मतलब था कि यहाँ पर ला लीगा की जो टेबल है वो बहुत इनकन्सिस्टेंट होती है। तो अल्मेरिया ने एक पॉइंट प्रूव करके रखा हुआ है दैट दे आर हियर टू स्टे, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अल्मेरिया पिछले सीजन में 13th to 16th के बीच में कहीं फिनिश करी थी, मेरे को बस याद नहीं आ रहा बराबर से। अल्मेरिया के सामने रियल मैड्रिड को पोजेशन डोमिनेट करना था। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने इन द सेकंड हाफ डोमिनेट किया भी, बिकॉज अल्मेरिया के लेग्स टायर्ड हो रहे थे, दिख रहा था द प्लेयर्स वर अ बिट टायर्ड, दिख रहा था। रियल मैड्रिड को लेकिन ना फ्रॉम मिनट 1 डोमिनेट करना था। 4-4-2 डायमंड की यही खासियत होती है कि आप ज़्यादा बॉल को रिटेन कर पाते हो, आप ज़्यादा पोजेशन रख पाते हो, आपके गेम में ज़्यादा कंट्रोल होता है। आपके जो नंबर 8 होता है, जो 2 नंबर 8 रहते हैं, मतलब 4-4-2 डायमंड में कैसे एक नंबर 6 होता है और 2 नंबर 8 होता है और फिर एक कैम होता है जो नंबर 10 होता है, जहाँ पर जूड बेलिंगहम था। आपके जो नंबर 8 होता है, दे हैव द एबिलिटी कि वो वाइड एरियाज को भी कवर कर सकें एट द सेम टाइम सेंट्रल एरियाज में भी अपनी गिरफ्त बना के रखें। ये खासियत होती है 4-4-2 डायमंड की, जहाँ पर आप ट्रेडिशनल विंगर्स के साथ नहीं जाते। जबकि जो हमारी जो फ्रंट 2 है, वहाँ पर दोनों के दोनों एक तरीके के विंगर्स ही हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली फॉरवर्ड, बट सो फार आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू अडेप्ट टू दैट पोजीशन। उनके लिए टफ होगा इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स, बट आई थिंक इवेंचुअली वो भी कर ही लेंगे टैकल एंड इवेंचुअली अडेप्ट कर ही जाएंगे। एंचेलोटी इनको कैसे ना कैसे करके इनकलकेट कर ही लेगा, तो मुझे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कल की बात करूँ ना, फर्स्ट हाफ में मैड्रिड बहुत ही शेकी लग रही थी। अगर सर्जियो एरेबास की बात करें, आई थिंक ही हैड अ ग्रेट डेब्यू फॉर अल्मेरिया एंड ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है ना, ही इज़ अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, अल्मेरिया के साथ पूरे साल रहने वाला है। एंड आई कैन सी हिम कमिंग टू रियल मैड्रिड, रिटर्निंग टू रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन और द सीजन आफ्टर। तो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अल्मेरिया के मतलब अपने पेरेंट क्लब के अगेंस्ट सर्जियो एरेबास ने गोल मार दिया फॉर अल्मेरिया, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी जीत होगी यहाँ पर। लेकिन अगेन ही इज लॉस्ट द 3 पॉइंट्स, रियल मैड्रिड हैव बीन विक्टोरियस एंड इट इज़ जूड बेलिंगहम जो कि हेडलाइंस लेके जाएगा, विच इज़ ग्रेट। बट यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वहाँ पर जो हेडर उसने मारा है, रूडिगर कहाँ था? टोनी क्रूज क्यों उस प्लेयर को ट्रैक बैक कर रहा है, जबकि टोनी क्रूज तो एक्चुअल में एक नंबर 8 है। तो टेक्निकली उस प्लेयर पे यानी कि सर्जियो एरेबास पे रूडिगर या फिर चुआमेनी होने थे, वो कहाँ पर थे? वो लेजीली ट्रैक बैक क्यों कर रहे थे, लाइक देव गिवन अप? टोनी क्रूज क्यों उन पे चढ़ रहा है, सर्जियो एरेबास के लिए ट्रैक बैक कर रहा है? वो नंबर 6 है भाई, उसका नंबर 8 है भाई, उसका ये काम नहीं है, वो ट्रैक बैक क्यों कर रहा है? तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डिफेंसिवली हम बहुत वल्नरेबल है। एंड मैं तो ये भी पॉइंट आउट करूंगा कि अल्मेरिया का जो डिफेंसिव शेप था, डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, ज़्यादा कोहेसिव लग रहा था मुझे देखने में तो, कंपेयर टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का भाई स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। कहाँ है स्ट्रक्चर? मुझे तो स्ट्रक्चर दिखता नहीं है भाई। तुमको अगर स्ट्रक्चर दिखाई दे तो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे को तो सच में बताओ डिफेंसिवली हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। ऑफेंसिवली वी माइट बी ग्रेट, हम बहुत अच्छी तरीके से प्लेस बनाते हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन डिफेंसिवली अगर बात करूँ, आप स्ट्रक्चर का मुझे कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता। वैल्वर्डे ट्रैक बैक करता है राइट बैक पे, डैनी करवाल वहाँ पर टाइम पास कर रहा होता है। डैनी करवाल ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम, लेकिन जो फर्स्ट गोल था ना, वहाँ पर आप डैनी करवाल की पोजीशनिंग देखो, आप एंटोनियो रूडिगर की पोजीशन देखो, और आप ऑरेलियन चुआमेनी की पोजीशनिंग देखो। मैं इंडिविजुअली सिर्फ इन प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो कार्लो एंचेलोटी को ब्लेम लेना ही पड़ेगा ना, डिफेंसिव स्ट्रक्चर की वजह से लेना ही पड़ेगा उसको ब्लेम, बिकॉज एवर सिंस ही हैज बीन आवर कोच हम डिफेंसिवली उतने साउंड नहीं रहे हैं, ये रियलिटी है। इवन इंडिविजुअली हमारे डिफेंडर्स सारे काफ़ी अच्छा कर जाते हैं, लेकिन अगर जब यूनिट में खेलने की बात आती है तब सब मिस हैपनिंग्स होती रहती है हमारे साथ। एंड यहाँ पर आप सिर्फ डिफेंडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिविजुअली उन्होंने परफॉर्म किया, एक कोहेजन में लाना, एक यूनिट बनाना आपके मैनेजर का काम है भाई, एंड वो उसने करा नहीं है अच्छे से, ये तो दिखता है क्लियरली। तो ऑल इन ऑल मैं बस ये कहना चाहूँगा डिफेंसिवली दैट एंचेलोटी को अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है इस टीम पे। वी आर नॉट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड,
ठीक है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू दैट। हमने टीम में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, हमने 2-3 प्लेयर्स को फर्स्ट टीम 11 में डाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चेंजेस काफ़ी दिखे हैं। एंड एक चीज़ जो कि कल चैट में भी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि वेदांत भाई, अगर हमें एम्बापे नहीं मिलता है तो एट द एंड ऑफ द डे हम एक 4-3-3 भी खिला सकते हैं ना, जहाँ पर वेल्वर्डे वो हाइब्रिड राइट विंग वाला रोल निभा रहा है, जूड बेलिंगम राइट सेंट्रल मिडफील्ड, लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड में कामाविंगा या क्रूस, एंड सीडीएम और एलिया चुआमेनी। अटैक में आपके पास विनी और रॉड्रिगो अप टॉप तो वैसे ही ना, रॉड्रिगो को स्ट्राइकर बनाते, क्या पता स्ट्राइकर में, लोन स्ट्राइकर में शायद कुछ कर जाए, लेकिन विनीशियस को तो उसकी लेफ्ट विंग खेलने को मिल जाएगी ना। बात वहाँ पर यही आती है कि विनीशियस को उसकी लेफ्ट विंग पे जो वाइड एरियाज में जहाँ पर उसको कवर करने में बहुत मजा आता है, वो उसको करने नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको विनीशियस स्ट्रगल करते हुए दिखता है। सेंट्रली वो सेम चीज़ें थोड़ी कर सकता है जो वाइड एरियाज में कर सकता है, बिकॉज वाइड एरियाज पे आप पे सिर्फ 1 या 2 प्लेयर चढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर सेंट्रली अगर बात करो तो चलो आपके पास स्पेस है, आपकी ड्रिबलिंग भी टॉप नॉच है, वो उस समय आई कांट टेक इट अवे फ्रॉम हिम, लेकिन ही कैन नॉट बी ड्रिबलिंग पास ऑल द प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ सेंट्रली। वाइड में करना ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज वहाँ पर आप पे सिर्फ 1 प्लेयर या फिर 2 प्लेयर चढ़ते हैं। द वाइड मिडफील्डर ट्रैक्स बैक एंड द फुल बैक इज ओवर यू, यही तो होता है। बट चलो ठीक है, विनीशियस भी कर ही जाएगा, बट यही कंसर्न है भाई। आई थिंक रियल मैड्रिड स्टिल नीड्स टू वर्क। अगर मैं कल के परफॉर्मेंस के ऊपर बोलूँ ना, तो आई थिंक एक इंडिविजुअल विक्ट्री ज़्यादा थी कंपेयर टू अ कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस। मैं बोलूँगा इंडिविजुअल बेसिस की वजह से हम आई थिंक अल्मेरिया के सामने जीते हैं, जो कि शुड हैव नॉट बिन द केस। आई थिंक अल्मेरिया के सामने हमको एक टीम परफॉर्मेंस के बेसिस पे जीतना चाहिए था। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा था कि क्या कॉम्बिनेशंस, क्या पैटर्न्स बन रहे थे, क्या स्टाइल ऑफ प्ले था, मैं उन चीज़ों पे यहाँ पर गौर में नहीं फरमा रहा। बट हम अगर कल जूड बेलिंगम नहीं होता तो क्या हम मैच जीत पा रहे होते? कि तुम सच में अपने से पूछो, अगर हम सेम फॉर्मेशन खेलते और जूड बेलिंगम नहीं होता, क्या हम मैच जीत पाते? हम नहीं जीत पाते मैच भाई। जूड बेलिंगम ने जिताया हमको मैच। हाँ, हमने चांसेस क्रिएट करे थे, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उनको भी चांस क्रिएट करने दिया, जो कि हमें नहीं करने देना है। अल्मेरिया हैड अ लॉट ऑफ चांसेस, अल्मेरिया आल्सो हैड अ लॉट ऑफ शॉट्स, लूरेन को कल काम करना पड़ जा रहा था। फर्स्ट हाफ में हम क्लियरली बोलना हम पुअर थे, फर्स्ट हाफ में हम क्लियरली पुअर थे। गोइंग ऑन टू द 40th मिनट आई थिंक रियल मैड्रिड वर लुकिंग स्टेबल, बट उससे पहले हम काफ़ी पुअर थे। दिस क्लियरली गोज ऑन टू शो कि रियल मैड्रिड को अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है, एंड देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई थिंक आज का रिव्यू मेरे एंड से यही रहेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो, एंड ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, सपोर्ट दिखाते रहो। With this year, I'd like to end the video. If you watch it till the end, hala Madrid y además hasta el final vamos Real. And हाँ, एक और चीज़ भाई, कल बर्थडे स्ट्रीम है, आ जाना 2 या फिर 2:30 को स्ट्रीम करूँगा मैं, डेफिनेटली डू जॉइन मी। एंड विद दिस यार, ending it with Bellingham celebration.